अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माँ दुर्गा। सोनाली अपने घर के मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा कर रही होती है कि तभी उसकी सास उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ मनहूस, अगर तेरी भक्ति खत्म हो गई हो तो मेरे लिए नाश्ता लगा दे। अरे ये क्या माँ जी, उठ गई? लेकिन अभी तो मेरी आरती पूरी भी नहीं हुई, पहले जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। सोनाली फिर से पूजा पाठ में जुट जाती है, फिर जल्दी से रसोई में जाकर अपनी सास के लिए नाश्ता लगाती है। ये लीजिए माँ जी आपका नाश्ता। गायत्री जैसे ही खाने के लिए पहला निवाला मुंह में डालती है तो वो उसे थूकते हुए कहती है, अरे छी कल्लू मैया, थू थू थू, ये अपने काले हाथों से क्या बनाया है खाने में तूने? अरे शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम खाना तो अच्छे से बनाए कर। इसमें नमक और मिर्च कितनी ज्यादा डाल रखी है। लेकिन माँ जी मैंने तो सब चीज हिसाब से डाली थी। गुस्से में गायत्री उठती है और उसके दोनों हाथों को मरोड़ते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, जब भी तू खाना बनाए अपने इन काले हाथों में ग्लव्स पहन कर रखा कर। तेरे इन काले हाथों से बना खाना हमें पसंद नहीं। अब मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, जल्दी मैं भूल गई। अब मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। दादी 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 छोड़ दो माँ को। हट यहाँ से, और तू अभी के अभी यहाँ से जा और हाथों में ग्लव्स पहनकर फिर से नाश्ता बना कर ला। सोनाली रोते हुए रसोई में चली जाती है और फिर से नाश्ता बनाने लगती है। तभी मनोहर गायत्री से, क्या भाग्यवान, क्यों तुम उस बेचारी के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो? अब उसका रंग ऐसा है तो इसमें इसकी क्या गलती? तुम तो चुप ही रहो जी, अच्छे से जानती हूँ सब गलती तुम्हारी है। ना तो तुम अपने उस मरे हुए दोस्त को वचन देते और ना ही उसकी एक कल्लो बेटी हमारे घर आती। कुछ देर बाद गायत्री का छोटा बेटा रोहन आता है। तब तक सोनाली भी ग्लव्स पहनकर नाश्ता बनाकर ले आती है। ओहो, सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया। मैं इनसे क्या करूं? सुबह सुबह अपनी ये काली शक्ल लेकर यहाँ ना आया करें, मेरा सारा मूड ऑफ हो जाता है। अब ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रोहन? वो तुम्हारी भाभी है और रिश्ते में भी तुमसे बड़ी है। न जाने आप लोगों को क्या हो गया था जो इस कल्लो को मेरी भाभी बनाकर ले आए। मेरे सभी दोस्तों की भाभियां कितनी सुंदर हैं और एक ये कल्लो है, इसे मैं किसी से नहीं मिलवा सकता। और सच कहूँ तो इनकी काली शक्ल देखकर मेरा मन भी नहीं करता कुछ भी खाने को। ये नाश्ता भी रहने दो, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। ये कहकर रोहन बिना खाना खाए ही वहाँ से चला गया। अपने बेटे को ऐसे जाता देखकर गायत्री बोली, क्यों री कल्लू मैया, मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। मेरा बेटा भूखा गया है ऑफिस, तेरी शक्ल देखकर वो नाश्ता तक नहीं कर पाया। अरे जा अब अपनी काली शक्ल लेकर यहाँ से चली जा। गायत्री की ऐसी बातें सुनते हुए सलोनी अपने कमरे में जाती है और दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे फूट फूट कर रोने लगती है। माँ मेरा रंग काला है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आखिर क्यों सब मुझे भला बुरा सुनाते रहते हैं? आपने क्यों मुझे इतना काला बनाया? मेरे रंग की वजह से घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही अपने काले रंग की वजह से बेचारी सलोनी को रोजाना अपनी सास और देवर के ताने सुनने पड़ते थे। कुछ समय बाद गायत्री के छोटे बेटे की भी शादी हो गई। वो उसके लिए सुंदर सी दुल्हन लेकर आई। अब गायत्री अपनी गोरी बहू से कोई भी काम नहीं लेती और सब काम सलोनी से ही करवाती। आलू मटर की सब्जी बन गई, अब जल्दी से रोटी लगा लेती हूँ। कुछ रोटियां बनाने के बाद दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी की आवाज सुनकर सोफे पर अपनी गोरी बहू के साथ बैठकर टीवी देखती हुई गायत्री सलोनी को आवाज देते हुए कहती है, अरे ओ कल्लो, कहाँ मर गई? घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती क्या तुझे? जा जाकर दरवाजा खोल, दूध वाला आया होगा। सलोनी जैसे ही दरवाजा खोलने जाती है तो पीछे से गैस पर रखी रोटी जल जाती है। जलने की महक से गायत्री रसोई में जाती है। सत्यानाश, इससे एक काम ढंग से नहीं होता। क्या करूं मैं इसका? मुफ्त का राशन तोड़ रही है, ऊपर से अपनी शक्ल की रोटियां बना रही है काली काली। तू न मेरा नुकसान पर नुकसान करवा रही है। तेरी शक्ल तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं थी, ऊपर से अब तेरी हरकतें भी ऐसी हैं। मैं तुझे अब इस घर में और नहीं रहने दे सकती। गायत्री गुस्से में सलोनी के बाल पकड़ती है और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाती है। बाजी बाजी बाजी, आप क्या कर रही है? छोड़िए ना बाजी, मुझे छोड़ दीजिए। बाजी मुझे घर से मत निकालिए। बाजी मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? इसके अलावा मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ मर्जी जाकर मर, लेकिन तू अब मेरे घर में और नहीं रहेगी। और हाँ, अपनी इस दुर्गा को भी अपने साथ लेकर जा। ये कहकर वो उसे घर से निकाल देती है। बेचारी सलोनी रिया का हाथ थामे और दुर्गा माँ की मूर्ति थामे सड़क पर चली जा रही थी। तभी चलते चलते
उसकी नजर पेड़ के नीचे चूड़ी बेचने वाली एक औरत पर गई जो बेहोश हो रही थी। अरे ये क्या, ये तो बेहोश हो रही हैं। पानी, आप रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सलोनी जल्दी से सामने रखे मटके से उसके लिए पानी लेकर आती है, लेकिन वो औरत तो पहले ही अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। पानी का घूंट पीते ही वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, यहाँ से इतने लोग गुजरे लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बस तुम हो जो मेरी मदद के लिए यहाँ आई। लगता है तुम भी मेरी तरह परेशान हो। आप शांत रहिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है। तुम पास में ही मेरी झोपड़ी है, मुझे वहाँ ले चलो। सलोनी जैसे तैसे उसे उसकी झोपड़ी तक लेकर जाती है। उसकी झोपड़ी में ढेर सारी चूड़ियाँ रखी होती हैं। ये मेरी झोपड़ी है, अब से तुम इसी में रह लेना और ये चूड़ियाँ बेचकर अपना गुजर बसर करना। ये कहते ही उसकी मौत हो जाती है। फिर सलोनी उसका अंतिम संस्कार करती है और अब उसकी झोपड़ी में ही रहने लगती है और अगले दिन कुछ चूड़ियाँ लेकर बाजार चल पड़ती है। उस दिन उसकी थोड़ी आमदनी ही होती है जिससे उसका खाने पीने का गुजारा चल पड़ता है। ज्यादा न सही, लेकिन इससे 2 वक्त का खाने का गुजारा तो निकल ही जाएगा। अब वो उस झोपड़ी में रहकर अपना पेट पालने लगी। कुछ दिन बाद नवरात्रि आने वाली थी और 9 नवरात्रि के व्रत रखने का संकल्प लेती है। वो सभी 9 दिन भूखे रहकर व्रत करती है। ऐसे ही 9 दिन बीत गए। मेरे पास कंजकों को भोग लगाने के लिए ज्यादा कुछ सामान तो नहीं है, लेकिन सूजी का भोग तो मैं उन्हें लगा ही सकती हूँ ना। ये कहकर सलोनी बाजार से थोड़ी सूजी ले आई और चूल्हे पर आकर हलवा बनाकर तैयार कर दिया। माँ, अब मैं जाकर 9 कन्याएं ढूंढ कर लाती हूँ। तभी उसके दरवाजे पर 9 कन्याएं आती हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम कंजक खाने आ सकती हैं? आपके यहाँ से प्रसाद की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, क्यों नहीं। मैं तो बस अभी कंजकों को ढूंढने ही जा रही थी, लेकिन मुझे माफ करना, मेरे पास तुम्हें हलवे का भोग लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। झूठ क्यों बोलती हो माँ? अंदर रसोई में जाकर देखो, वहाँ से पूरी छोले और आलू की सब्जी की भी महक आ रही है। सलोनी रसोई में गई तो सचमुच वहाँ पर हलवे के साथ साथ पूरी छोले और आलू की सब्जी भी रखी हुई थी। ये देख सलोनी हैरान रह गई और इसे माँ दुर्गा का चमत्कार मानकर वो भोग उन कंजकों को लगाया। भोग बहुत स्वादिष्ट था। माता रानी की कृपा तुम पर सदा बरसती रहे। फिर जैसे ही वो जाने लगी तो उनके पैरों की छाप सलोनी की झोपड़ी में पड़ने लगी। ये देख सलोनी हैरान रह गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये उसकी 9 देवियां ही हैं। वो रोते हुए उनके पैरों में गिर गई। माँ, मैं जानती हूँ ये आप हो माँ, मुझे दर्शन दो माँ, इस अभागन को दर्शन दो माँ। उसके इतना कहते ही वो सभी देवियां अपने असली रूप में आ गई। ये देख सलोनी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। सलोनी, तुम हमारी प्रिय भक्त हो, तो हमें तो तुम्हारे हाथ का बना भोग खाने आना ही था। आपके दर्शन पाकर तो मेरा जीवन सफल हो गया माँ, मैं धन्य हो गई। सलोनी, हम सबका आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। अब से तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहते ही उसकी छोटी सी झोपड़ी बड़े से घर में बदल जाती है और ढेर सारे सोने की मोहरों का ढेर वहाँ लग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ गायत्री के घर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसके पूरे घर में आग लग जाती है और उनका सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। अब वो सब सड़क पर आ जाते हैं। तो वहीं सलोनी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करती है। स्वामी, जब मैं पृथ्वीलोक पर बच्चों को स्कूल जाते देखती हूँ ना, तो मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं भी स्कूल जाऊं, मुझे भी कोई अध्यापिका पढ़ाए, मेरी भी स्कूल में सहेलियां हो जिनके साथ मैं खेल सकूं। कितना अच्छा लगता है ना सब बच्चों को स्कूल जाता देख। काश मैं भी ये अनुभव कर पाती। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, आप तो स्वयं ही शिक्षा की देवी हैं, फिर आपको स्कूल जाने की क्या आवश्यकता? और फिर भी आपकी इतनी इच्छा है तो इसमें सोचना क्या देवी? आलमपुर गांव में मनोज और संध्या नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके परिवार में उनके 5 साल के 2 जुड़वा बेटे अमित और सुमित और एक बूढ़ी माँ जानकी थी। मनोज एक लकड़हारा था। वो लकड़ियां काटकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। मनोज और संध्या दोनों ही माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर रोज दुर्गा माँ की पूजा करते थे। मनोज के 2 बेटे थे, लेकिन उसकी हमेशा से बड़ी चाहत थी कि उसकी भी दुर्गा माँ जैसी एक प्यारी सी बेटी हो। लेकिन 2 बेटों के बाद संध्या को गर्भधारण में बड़ी दिक्कतें आ रही थीं, जिस वजह से वो फिर से मां नहीं बन पा रही थी।
फिर एक रोज मनोज जंगल में जब पेड़ से लकड़ियां काटने लगा तो उसे उस पेड़ के खोखल से एक बच्ची के रोने की आवाज आई। उसने पेड़ के खोखल में देखा तो उसमें एक नवजात बच्ची रो रही थी। अरे ये बच्ची इस पेड़ में कहाँ से आई? मनोज ने झट से उस बच्ची को गोद में उठाया और उसे अपने साथ घर ले आया। ये तो बड़ी ही प्यारी बच्ची है जी, ये तो साक्षात माँ दुर्गा का हम पर आशीर्वाद है। माँ, अब तो हमारी भी छोटी बहन आ गई। अब बताऊंगा मैं उस चिंटू को, बड़ा घमंड करता था ना अपनी बहन को लेकर। बिटिया के घर आने से सब बहुत खुश थे। अगर कोई नाखुश था तो वो थी संध्या की सास जानकी। ना जाने किसका पाप किसका बोझ उठा लाया मेरा बेटा। बेटी की चाह में तो ये बाबला ही हो गया है। ऐसा क्यों कहती हो माँ? ये तो स्वयं माँ दुर्गा हमारे घर आई हैं। देखो तो कितनी प्यारी सूरत है इसकी, कितना तेज है इसके चेहरे पर। ऐसा लगता है ये साक्षात माँ दुर्गा ही है। बिल्कुल ठीक कहा जी, इसलिए अब हम अपनी बिटिया का नाम अंबिका रखेंगे। अंबिका को घर में सब बहुत प्यार करते। उसके घर में आने से एक अलग ही रौनक रहती थी, लेकिन जानकी उसे हमेशा भला बुरा ही कहती रहती थी। ना जाने किसका खून है ये, जात पात कुछ नहीं पता और बस उठा लाया। एक तो वैसे ही मेरे बेटे पर पूरे परिवार का पेट पालने का भार और अब ऊपर से इस बेटी का बोझ। धीरे धीरे समय बीता और अंबिका 5 साल की हो गई। उसके दोनों भाई अमित सुमित गांव के ही स्कूल में पढ़ते थे। उन्हें देख अंबिका का भी बड़ा मन करता कि वो भी स्कूल जाए। फिर एक रोज वो अपने बाबा से कहती है, बाबा मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन मेरी बच्ची। क्या हुआ बाबा? लेकिन ये कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मेरा बेटा तुम तीनों के स्कूल का खर्चा पानी उठा सके। अरे जानती भी है स्कूल की वर्दी, किताबें, जूते, इन सब में कितना खर्च आता है। और वैसे भी तुझे तो कल को पराए घर ही जाना है। फिर तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? घर गृहस्थी के काम सीख तू तो बस। दादी की बातें सुनकर अंबिका उदास हो जाती है। फिर संध्या अपने कानों की बालियां बेचकर उसका एडमिशन स्कूल में करवा देती है और उसके लिए किताबें और वर्दी खरीदती है। आज अंबिका के स्कूल का पहला दिन था। वो अपने दोनों भाइयों के साथ स्कूल चली जाती है। स्कूल जाकर अंबिका बहुत खुश थी। उसके अंदर एक अजीब चमक थी जिससे उसने पहले ही दिन स्कूल में सभी टीचर्स स्टूडेंट्स को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पहले ही दिन उसके खूब सारे दोस्त बन गए। स्कूल में टीचर्स जो भी पढ़ाती उसका जवाब पहले से ही अंबिका को आ जाता। अरे वाह अंबिका, तुम्हें पहले से सब आता है। सचमुच बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा। धन्यवाद। अंबिका का दिमाग इतना तेज था कि वो 5वीं में पढ़ रहे अपने दोनों भाइयों को भी पढ़ा देती थी। सुमित, तुझे मैथ का ये वाला सवाल समझ आया था क्या? स्कूल में सर ने बताया था, लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आया। नहीं, समझ तो मुझे भी नहीं आया। भैया ये तो कितना आसान है, लाओ मैं समझाती हूँ। तू रहने दे अंबिका, जब हमें समझ में नहीं आ रहा तो तुझ पहली क्लास में पढ़ने वाली को क्या समझ आएगा? लेकिन तभी अंबिका ने उस प्रश्न का जवाब चुटकियों में सॉल्व कर दिया। ये देख उसके भाई और माता पिता भी हैरान थे। अंबिका न सिर्फ पढ़ाई में अपनी थी, बल्कि स्कूल में भी जब उसके या किसी बड़े क्लास के बच्चे को किसी प्रश्न में प्रॉब्लम होती तो अंबिका चुटकियों में उसे समझा देती और उसके समझाते ही बच्चों को सब बड़े अच्छे से समझ आ जाता। पढ़ाई के साथ साथ अंबिका अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच करती और प्लेग्राउंड में जाकर खूब खेलती। ऐसे ही समय बीता। फिर एक दिन स्कूल में, भागो भागो, स्कूल की पहली मंजिल में आग लग गई है, जल्दी करो। स्कूल के सभी टीचर और स्टूडेंट्स भागकर प्लेग्राउंड में आ गए। स्कूल में लगी आग की खबर मिलते ही मनोज, संध्या और जानकी समेत गांव के और लोग भी आ गए। अंबिका मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? हाँ माँ। अमित और सुमित कहाँ हैं? तभी उनकी क्लास का एक लड़का बोला, अमित और सुमित तो बाथरूम गए थे और लगता है वो वहीं आग में फंस गए हैं। क्या? हे माता रानी, हे माँ दुर्गा, मेरे बच्चों की रक्षा कर। ये सुनते ही अंबिका भागते हुए आग की लपटों के बीच से होकर स्कूल के अंदर चली गई। अंबिका, अंबिका मेरी बच्ची। अंबिका रुक जा मेरी बेटी। कुछ देर बाद अंबिका अमित और सुमित के साथ आग की लपटों के बीच चली आ रही थी, लेकिन सभी ये देखकर हैरान थे कि इतनी आग के अंदर चलने पर भी वो जल नहीं रहे थे और उनके शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी। बच्चों ठीक तो हो ना तुम? अंबिका तुझे किसने कहा था आग के अंदर जाने को? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? माँ आपने ही तो कहा था मुझे उनकी रक्षा करने के लिए। ये बात सुनते ही संध्या को अपनी कही बात याद आती है। लेकिन मैंने तो माँ दुर्गा से, इसका मतलब
उसके इतना कहते ही अंबिका मुस्कुराती है और माँ दुर्गा के अवतार में आ जाती है। सभी लोग हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। हाँ संध्या, मैं ही तुम्हारी बेटी अंबिका हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ दुर्गा भी। इसके बाद माँ दुर्गा ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने शिवजी से धरती लोक पर आने की बात कही और कैसे वो बाल कन्या के रूप में उस पेड़ में आई और फिर उनके घर। आपको अपनी बेटी के रूप में पाकर हम तो धन्य हो गए माँ, हम धन्य हो गए। माँ, आप हमारी आंखों के सामने थी और हम आपको पहचान नहीं पाए। हमें क्षमा कर देना माँ, हमें क्षमा। हे दुर्गा माँ, मुझ ना समझ बुढ़िया को माफ कर देना माँ, जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई और ना जाने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। मनोज, तुम्हारे परिवार के साथ बिताए पल और इस स्कूल में बिताए दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैं बहुत ही खूबसूरत यादें संजोकर देवलोक लौटूंगी। मनोज, संध्या, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर हमेशा रहेगा। जानकी, बेटा हो या बेटी, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबके लिए बराबर है। धरती लोक पर आने का मेरा मकसद अब पूरा हुआ, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। माँ, तो क्या अंबिका, मेरा मतलब है माँ दुर्गा यानी हमारी बहन, अब हमसे दूर चली जाएंगी? नहीं पुत्र, केवल मैं जा रही हूँ। मेरा ही रूप तुम्हारी बहन बनकर और संध्या और मनोज की बेटी बनकर तुम्हारे साथ रहेगी। फिर अपने चमत्कार से माँ दुर्गा अंबिका के रूप की एक कन्या प्रकट करती हैं और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वो लड़की यानी कि अंबिका को संध्या और मनोज गले से लगा लेते हैं। वो सब जब घर लौटे तो उनकी झोपड़ी एक बड़े पक्के घर में बदल चुकी थी। साथ ही घर के अंदर नोटों से भरी ढेरों गड्डियां रखी हुई थी। अब उनकी गरीबी दूर हो गई और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।